जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ जाने वाले सभी श्रद्धालु को एक बात हम जरूर बताएंगे कि भगवान केदार से पहले आप नंदी बाबा तक जाएं, उनका दर्शन करें और भगवान केदार तक अपनी बातों को रखने के लिए नंदी जी से संपर्क करें, इनका दर्शन करें। इनके कानों में आप जो भी मन्नत मांगेंगे उस मन्नत को नंदी जी भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं और आपकी मन्नतें पूरी होती है। इसलिए नंदी जी का हम आपको दर्शन कराते हैं और नंदी जी के दर्शन के बाद ही भगवान केदारनाथ का दर्शन होता है। अभी बहुत भीड़ है, बहुत श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और श्रद्धालु की इस भीड़ को देखकर हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे दर्शन करने में लग जाते हैं। तो कुछ लोग अपना वीआईपी कोटा से 2100 रुपये की पर्ची कटा के आते हैं। ऑलरेडी जो हेलीकॉप्टर से आते हैं उनकी पर्ची 2100 रुपये की कटती है। फिर आप पे निर्भर करता है कि आप लाइन में लग के दर्शन करते हैं या फिर 2100 रुपये की पर्ची लेकर के आप वीआईपी कोटा से भी जाएंगे। थोड़ा सा समय ज़रूर बचत होता है, लेकिन भीड़ चारों तरफ से उमड़ा पड़ा है, क्योंकि श्रद्धालु भगवान केदारनाथ की दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। और ये चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान केदार के पीछे का भी सीन दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपको हम ज़रूर बताएंगे कि जाना चाहिए इस भीमशिला का दर्शन करने। ये खास शिला है, कुछ स्पेशल शिला है। वो ये शिला है जब बहुत बड़ा बाढ़ पानी का तांडव हुआ था, तो उस समय में इस मंदिर को बचाने के लिए यह शिला आपरूपी और आकर के इस मंदिर का बचाव किया था। उस दिन से इस शिला का पूजन सभी करते हैं। सभी पर्यटक जो श्रद्धालु हैं इस मंदिर के दर्शन करने के बाद इस शिला का दर्शन करने जरूर आते हैं। ये ठीक मंदिर के पीछे का शिला है, जो उस आपदा के समय इस मंदिर का बचाव किया था। ये शिला वही शिला है। ये कुछ विशेष शिला है जो इस पहाड़ का भी नहीं है, जो माना जाता है कि भगवान शंकर की कृपा से कहीं और से आया हुआ ये विशिष्ट शिलाएं जो मंदिर का बचाव किया। और इस मंदिर के ठीक पीछे इस कदर ये शिला खड़ा हो गया अटल होकर के कि उस आपदा में आया हुआ बहुत बड़ा बाढ़ का जो जल था, जो पानी था, वो 2 भागों में बट गया और इस मंदिर का बचाव किया। आइए हम सभी आपके उन श्रद्धालु को दिखाते हैं जो 4 घंटे से लंबी लाइन में लगे हुए हैं मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश के लिए, और सभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है। और जब मंदिर 2 बजे के बाद खुलता है तो यहाँ पे भगवान का भोग लगता है, और भगवान के भोग लगने के समय भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। और केदारनाथ भगवान के मंदिर के ठीक पीछे हम उन खास 5 जगहों को भी दिखाएंगे जो अमृत जल जहाँ से मिलता है। ये खास विशिष्ट शिला को दिखाएंगे और गुरु शंकराचार्य के समाधि को भी दिखाएंगे। आइए हम मंदिर के ठीक पीछे अमृत जल लेने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ से बैठे संत महात्माओं से जब हमने पूछा तो इस अमृत जल की विशेषता को बताए कि ये बाबा के स्नान करने के बाद जो अमृत जल, ये धारा है, अमृत धारा के तौर पे मंदिर के ठीक पीछे ये सभी श्रद्धालु लेकर के अपने घर जल जाते हैं। और ठीक उसी के पीछे ये शिला दिख रहा है, जिस शिला की विशेषता को हमने आपसे शेयर किया और ये बताया कि ये विशिष्ट शिला है जो किसी खास पहाड़ों से आया हुआ है और शिव की कृपा माना जाता है, जो अपने ही मंदिर को बचाने के लिए इस विशिष्ट शिला को यहाँ पे उपस्थित कर दिए। और ये एक बहुत बड़ा चमत्कारी शिला है, इसलिए बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। और इस शिला का पूजन भी हमारे श्रद्धालु करते हैं। जिसकी श्रद्धा पेड़ की पूजा में है, पत्थरों की पूजा में है, और जो भगवान केदारनाथ पे श्रद्धा रखते हैं उन्हें पता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन के बाद खुद पीछे आकर के इस चमत्कारी शिला का दर्शन करते हैं। और इस खास शिला का दर्शन के बाद हम आप सभी को एक आश्चर्यचकित करने वाली जगहों पे ले जाएंगे, जो इस शिला के कुछ ही कदमों पे, लगभग 100 कदमों पे है। और ये है शंकराचार्य का समाधि। इस समाधि की खासियत है कि 1 मिनट अगर यहाँ पे बैठ के कोई अपना मंत्र उच्चारण करता है तो 1 लाख मंत्रों के बराबर होता है। और फिर वहाँ से हम आते हैं इस गर्भ गुफा।
जो गर्भ गुफा ठीक मंदिर के साइड में बना हुआ है, यहाँ पे पंडित जी अपना भोग लगा रहे हैं। नंदी जी को तिलक लगाते हुए सभी देवताएं का पूजन करेंगे और इस गर्भ गुफा में भगवान गणपति, कार्तिक, माता पार्वती का नाम लेते हुए इस गर्भ गुफा में अभी भोग लगाने के लिए पंडित जी जा चुके हैं। और पंडित जी भोग लगाने के बाद ही केदारनाथ बाबा के मंदिर में जाएंगे। इस गर्भ गुफा का भी दर्शन शुभकारी होता है, इसलिए इस गर्भ गुफा को हम आप सभी को दर्शन करा रहे हैं। सभी हाथ जोड़ करके यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान का मंदिर खुलने ही वाला है। इस नंदी देवता को प्रणाम करते हुए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ तक अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही भोग लग के इस गर्भ गुफा से पंडित जी निकलेंगे, तब मंदिर का पट खुल जाएगा और केदारनाथ भगवान का आप सभी को दर्शन हो जाएगा। और इस केदारनाथ भगवान की गुफा का दर्शन करने के बाद अब पंडित जी सभी श्रद्धालु को पट खोलने के लिए जा रहे हैं, जो दिखाएंगे। श्रद्धा के लिए पट खोल देंगे, सभी श्रद्धालु फिर इस पट से दर्शन करने जाएंगे और फिर भोग लगेगा। जय श्री केदार।